हाय दोस्तों। तो आज हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं क्लास कब चलेगा, क्लास कब चलेगा। अरे घबराओ मत, क्लास चलेगा तो हम खुद तुमको बुला लेंगे, सब बताएंगे। क्लास चलेगा तो पूरा जानकारी दिया जाएगा। उम्मीद है कि 17 तारीख से क्लास चले, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। बस अब लोग बार बार ये बातें ना करें क्लास कब से चलेगा। 17 तारीख से इसी महीने के हो सकता है क्लास चले, या हो सकता है 2-4 दिन और बढ़े। तो नियर अबाउट 20 नवंबर मानकर चलो। 17 से वैसे शायद बोर्ड ने कुछ ऐसे चर्चा भी किया है। और अब जो अगला बात करते हैं तो वो ये है कि जो वीडियो के बारे में बात करें, आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत छोटा सा तो है, लेकिन कन्फर्म है सवाल पूछेगा ये। हर साल परीक्षा में पूछा है, चाहे वो इंटरमीडिएट में तो हमेशा नहीं पूछता है, लेकिन ये पॉलिटेक्निक के परीक्षा में कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से हर साल पूछा है। तो उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि इस साल भी पूछेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इम्पॉर्टेंट कहें, आज का टॉपिक है। तो मान कर चलो कि आज तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा 5 नंबर कन्फर्म है। और अकेले मत पढ़ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबका 5 नंबर कन्फर्म हो। सबका भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। तो आओ अब शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं मीन्स लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसकी क्या लिमिट है, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक, इसी के बारे में 4-5, कम से कम 5, इसमें 5 टॉपिक लिखना, ताकि 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर तुम्हें आसानी से मिल सके। तो इसमें जो पहला है वो ये है कि इसके जो विमीय विश्लेषण है, इसके लिमिटेशंस है। जो पहला लिमिटेशन से ये है कि ये है नियतांकों के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो नंबर 1 डाल करके, ऐसे नंबर 1 डाल करके लिख दो कि यह विधि नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देती है। यह विधि नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, अब क्या कहने का मतलब ये है कि जो भी कांस्टेंट आता है, जैसे अभी इसके पहले हमने एक स्प्रिंग वाला या डोरी वाला कोई सवाल कराए थे, तो उसमें एक कांस्टेंट लिए थे के, और लिखे थे ये कि जहाँ के एक बीमाहीन नियतांक है, जहाँ अगर के की कोई बीमा हो जाती तो वो वहाँ पर ये काम नहीं बनता। और वहाँ पर हमने ये बताया था, लास्ट में ये लिखा था कि चूंकि इस विधि के द्वारा के का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो के का मान हमने बताया था कि प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। याद करो, पिछला वीडियो जा करके देख लेना, उसमें हमने ये बात बताया था कि लास्ट में जब के आता है तो कहते हैं कि चूंकि इस विधि के द्वारा के का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो के का मान प्रयोगों द्वारा जो आता है वो लिखे थे। तो पहली कमी तो यही निकल गई कि यह विधि नियतांकों के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। तो जो दूसरा नंबर है, ये जो दूसरा नंबर है, क्या कहते हैं कि ये जो विधि है, ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो विमाहीन हों। ठीक है, जो विमाहीन राशियां हों उन पर इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो, जैसे कि हम कहें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन,
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाए, और इसके अलावा और क्या हो जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सब फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब वही क्या होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब log x, log 1 प्लस एक्स, तो ये सब जो होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहें तो e टू दी पावर x, e टू दी पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन सबों में ये सब के सब, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं, बीमाहीन होते हैं, तो यहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं दूसरा नंबर आप लिख लें, बीमाहीन राशियों के लिए, बीमाहीन राशियों के लिए यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। बीमाहीन राशियों के लिए यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। अब तीसरा जो कमी है, ठीक है, तीसरा इसका लिमिटेशंस वो ये है कि जब कोई राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करे, जब कोई राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो हम लोग इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे उस दिन हमने बताया था, तो n देखे थे कि n निर्भर कर रहा था, किस पर निर्भर कर रहा था, तो हम कह सकते हैं कि मास पर निर्भर कर रहा था, लेंथ पर निर्भर कर रहा था, टाइम पर निर्भर कर रहा था, ठीक है। तो ये 3 ही राशि पर निर्भर कर रहा था। तो अगर 3 राशि पर निर्भर करेगा तब तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा राशियों पर निर्भर करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर लिमिटेशंस लिख लो, ये हो जाएगा कि जब कोई भौतिक राशि तीन से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो तो यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी विधि का। चौथी विधि की बात अगर करते हैं तो ये जो है चौथा विधि, चौथा ये कहेंगे कि इस विधि के द्वारा हम ये नहीं निश्चित कर पाते हैं कि कोई राशि सदिश है या अदिश है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है। कोई राशि वेक्टर है या स्केलर है, इसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं। ये बात नहीं डिसाइड हो पाता है कि ये कोई राशि वेक्टर है या स्केलर है। तो एक ये भी लिख लो, इसको लिख लो कि इस विधि के द्वारा यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि राशि सदिश है अथवा अदिश है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। और पांचवा लिख ले कि पांचवा जो है, पांचवा ये होता है जैसे उस दिन हमने जब इसको इक्वल किया था तो ऐसे लिखा था n बराबर k टाइम यम एल टी, जो भी आया हो तो ऐसे लिखा था। तो लिखा था कि k क्या है, k एक बीमाहीन राशि है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। यह एक बीमाहीन राशि है, k एक बीमाहीन राशि है, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर पाए थे। मीन्स कहने का ये है कि यदि k की कोई बीमा होती तो यहाँ पर ये भी फेल हो जाता, अगर k के पास कोई बीमा होता तो ये
फेल हो जाता। तो ये वहीं पर उपयोग कर सकते हैं जब k क्या हो, डायमेंशन लेस हो। जैसे कि अगर एक समीकरण देखोगे यह बराबर g, तो यहाँ पर इसकी कोई बीमा होती है, यहाँ पर इसकी कोई बीमा होती है देखने के लिए, तो यहाँ 3 ही राशि हैं, लेकिन हम वहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जी यहाँ पर कोई बीमा होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी इसका उपयोग नहीं हो पाता है। अब अगर बात करें एक और कमी 6वें नंबर की, अच्छा 5वां लिखा देते हैं, 5वां लिख लो कि जिन समीकरणों में नियतांक बीमाहीन नहीं होते हैं, जिन समीकरणों में नियतांक बीमाहीन नहीं होते हैं, उनके लिए यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती है। ठीक है, जिन समीकरणों में नियतांक बीमाहीन नहीं होते हैं उनके लिए यह विधि प्रयोग नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब एक 6वें नंबर का, ये जो 6वें नंबर है इसमें क्या चीज कह सकते हैं, तो 6वें नंबर पे ये कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसा समीकरण हो जो जिसमें एक से अधिक पद हों, ठीक है, तो उनमें संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कोई भी गति का समीकरण ही ले लो, गति का समीकरण चाहे पहला दूसरा, चलो पहला ही ले लें, तो u + at। ठीक है, इसको हम लोग डायमेंशनली चेक तो कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसके सत्यता की जांच कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पर संबंध स्थापित करना था तो यहाँ पर हम लोग संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। कारण क्या है कि देखो इसमें जो है 2 पद हैं, एक पद और 2 पद, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ। जैसे इसमें था तो इसमें देखें तो एक ही टर्म है, यहाँ पर केवल एक टर्म है, लेकिन यहाँ क्या है 2 टर्म है, तो ये वाला हम लोग नहीं स्थापित कर सकते। ठीक है, सत्यता की जांच कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि हम लोग जो इस सत्यता की जांच किए हैं तो सत्यता की जांच तो कर सकते हैं, लेकिन संबंध स्थापित करना, जैसे यहाँ पर संबंध स्थापित किए थे तो वो संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसमें ये भी इसका लिमिटेशंस है। तो इस प्रकार से 6वां अगर लिख लो, 6वां क्या होगा कि इस विधि द्वारा इस प्रकार के समीकरण प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं जिनके किसी एक पक्ष में एक से अधिक पद हो। ठीक है, जैसे इसमें देखें तो बायां पक्ष में तो एक पद है लेकिन दायां में 2 पद है, तो वही बात लिखाए हैं कि इस विधि के द्वारा ऐसे समीकरण प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं जिनके किसी एक पक्ष में एक से अधिक पद हो। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके 6 लिमिटेशंस लिखाए हैं एग्जाम में। अब जैसे करके ये लिख सकते हैं, जैसे आप जैसे करके ये लिख भी देंगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे करके वहाँ ये समीकरण लिख दें। इसमें से गति का पहला दूसरा तीसरा कोई भी गति का समीकरण लिख सकते हैं, तीनों में 2-2 पद होते हैं, तो कोई एक लिख देंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है तो अगर आप ये 6 लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये हर साल पूछा जाता है, तो बेहतर होगा कि इसको भली भांति तैयार कर लें और अन्य लोगों को, चाहे इंटरमीडिएट में हो चाहे पॉलिटेक्निक में हो, उनको भी भेजिए, उनका भी भला कीजिए। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो बातें न समझ में आ रही हो। और आज का जो सवाल है, आज का कोई विशेष सवाल तो नहीं आज इसमें से बन रहा है, तो आज का सवाल यही रहेगा कि कोशिश कीजिए कि एक बार कमेंट बॉक्स में इन्हीं को लिख जाइए, क्योंकि एक बार अगर आप लिख देंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो बेहतर होगा कि अगर कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में
इनको शार्ट में, बहुत लॉन्ग में नहीं, शार्ट में ये 6 चीज़ें शार्ट में लिख दीजिए। तो यही रहेगा आज का सवाल भी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।